शिकायत को धन्यवाद में बदलने की आदत। सोच पॉजिटिव हो, बदलाव लाइए। मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं, जितना बने धन्यवाद। थैंक्स गिविंग की आजकल एक पूरी की पूरी थेरेपी चलती, पद्धति चलती है, धन्यवाद देने का भाव। और ये हमारी संस्कृति है। भावना योग हमें ये बताता है, अपने हृदय को कृतज्ञता से भरो, आदत डालो। बचपन में बच्चे से भी, आप छोटे से बच्चे को भी ये धन्यवाद की बात सिखाइए, व्यवहार बदलेगा, अहंकार मिटेगा, सद्भावना आएगी, सामंजस्य बढ़ेगा, संतुष्टि आएगी, शांति प्रकट होगी। चीजें अपने आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए बढ़ती है। और नकारात्मकता से भरे रहेंगे तो सब चीजें छिटक करके दूर हो जाएगी। ये बदलाव होना चाहिए। तो शिकायत की जगह धन्यवाद। काश वो सेठ जो भगवान के सामने शिकायतें कर रहा था, अपनी उपलब्धियों को देखता तो कोई शिकायत नहीं बचती। अहंकार से शिकायत उत्पन्न होती है और अहंकारी को प्रायः शिकायत ही होती। उसके अंदर अहंकार था, मैंने मंदिर बनाया, मैं इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा पुजारी, ये शिकायतें उसके अंदर थी। काश श्रद्धा होती, शिकायतें खत्म हो गई होती। श्रद्धा होती तो शिकायतें खत्म हो गई होती, क्योंकि मुझे जो उपलब्धियां मिली है वो क्या कम है? उसे तो देखो, सीख लेना चाहिए उस अंधे भिखारी से, जो आंखें खोकर के भी प्रभु के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। सच्चे अर्थों में इस भिखारी को भिखारी कहना भी गुनाह है। सच्चे अर्थ में देखा जाए तो जिसे भिखारी कहा जा रहा है वो सम्राट या सही पुजारी है, और असली भिखारी तो वो सेठ था, जो सब कुछ होने के बाद भी अभी भी झोली पसार रहा है और शिकायतों भरे स्वर प्रकट कर रहा है। धन्यवाद। दूसरी बात, फरियाद। जब मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं आती है तो प्रायः वह गुहार लगाना शुरू कर देता है, फरियादी बन जाता है, सब जगह जाकर अपना सिर पटकना शुरू कर देता है, दीनहीन सा बन जाता है। संत कहते हैं जीवन में कोई भी समस्या आए तो ये बात अपने अंदर में बिठाओ कि तुम्हारे जीवन की समस्या की वजह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या आई है वो तुम्हारे कारण से आई है, उसकी वजह तुम्हारे भीतर है। बाहर वाला तो केवल निमित्त है और वह केवल संयोग है। तो समस्या का मूल भीतर है तो समाधान भी भीतर मिलेगा। अगर तुम इसका समाधान बाहर ढूंढोगे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बाहर वाला कोई भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं दे सकता। तो वह अपने भीतर उसे घटित करना होगा और उसके लिए अपने मन को मजबूत बनाना होगा, अपने व्यक्तित्व को फौलादी बनाना होगा। फौलादी किसको बोलते हैं? जो सबका सामना करने में सक्षम हो, बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी जो सहजता से पार कर ले, सामना कर ले, जिसके हृदय में आध्यात्मिक निष्ठा प्रकट हो जाती है।
उसको अपने जीवन में आने वाली छोटी मोटी बातों से रंच मात्र भी नहीं घबराता। उसे इस बात का स्पष्टतया भान होता है, ये जो है महज संयोग है, और संयोग स्थायी नहीं होते, बदल जाएंगे, और ये जो भी है ये सब ऊपर का परिवर्तन है। भीतर जो कुछ है वो अजर अमर अविनाशी है, उसमें कोई बदलाव संभव नहीं। ये दृष्टिकोण अगर अंतर मन में विकसित हो जाए तो फिर व्यक्ति कभी नहीं घबराता, रंच मात्र भी नहीं घबराता। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, फौलादी व्यक्तित्व तो कैसा होता है, फरियादी तो आप बहुतों को देखे होंगे, देखे क्या होंगे, बहुतों में फरियादीपना दिखता है, लेकिन फौलादी लोग विरल होते हैं, और जो ऐसे सोच के धनी होते हैं उसके जीवन के आनंद की स्थिति ही कुछ अलग होती है।